चलिए, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट कि द प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देन व्हाट इज द स्टेट ऑफ या इक्वेशन ऑफ स्टेट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है? आइसोथर्मल प्रोसेसेस, इसके डिटेल में हम देख ले रहे हैं कि एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको लिख लेते हैं, एन आइसोथर्मल process क्या है? An isothermal process is one in which the pressure and volume of the system, the pressure and volume of the system, pressure and volume of this system changes with the changes, but the temperature of the system, but the temperature ये है आपका, but the temperature remains constant. टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है दैट्स चेंजेस विद द टाइम। क्योंकि 3 वेरिएबल हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की, तो इन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 विल वेरी एंड अदर 1 विल बी द कांस्टेंट। अब इसके लिए मेन जो हमारे एसेंशियल कंडीशन है, व्हेन वी से दैट कि द प्रोसेसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो एसेंशियल कंडीशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल कंडीशन फॉर ए प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। कब प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दिस शुड द वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए गैस कंटेनर है, इट इज फिल्ड विथ द गैस, क्लियर, एंड देयर इज ए frictionless piston. This is the frictionless piston. This is in which gas is filled. To change its pressure and value, we have to compress it or we have to expand it. So if we are doing so, the process during that changes, the temperature of this system should remain constant. How it's possible? This is possible if any heat is generated here. So what should be happen? That should move out. That should transfer to the surrounding. And if any heat is required for that, so amount of heat should be transferred from surrounding to the system. मतलब तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो दैट शुड गो टू द सराउंडिंग, जिससे कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। और इफ इट रिक्वायर्स द हीट, अगर कूलिंग हो रही है, ठीक, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। और ये कैसे पॉसिबल है? इफ दिस वॉल शुड बी परफेक्टली कंडक्टिव। तो क्लियर, द वॉल ऑफ द कंटेनर, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? द वॉल ऑफ the container, या vessel, the wall of the container must be, what should be there? Must be, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि there should be exchange of heat energy, must be perfectly conducting, must be perfectly conducting
क्यों होनी चाहिए? सो दैट कंडक्टिंग टू अलाउ द फ्री एक्सचेंज, टू अलाउ free exchange of heat, to allow free exchange of heat, free exchange of heat, free exchange of heat between the system and the surrounding, between the system and surrounding, between the system and surrounding. नेक्स्ट हमारा है क्लियर कि अगर हीट जनरेट होती है दैट शुड एब्जॉर्ब, दैट शुड रिलीज टू द सराउंडिंग, एंड इफ हीट इज एब्जॉर्ब देन दैट शुड एक्सेप्ट फ्रॉम द सराउंडिंग. दूसरा क्या होना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो. मतलब अगर हम इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करना है तो इसे हम क्या करेंगे? या तो इसको हम कंप्रेस करेंगे या तो एक्सपेंशन होगा. तो इफ यू कंप्रेस इट या इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो. क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड शुड गेट सफिशिएंट टाइम टू मूव या ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. क्लियर? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ compression or expansion, the process of compression or expansion, the process of compression or expansion should be very slow, should be very slow, so that it gets the sufficient time to exchange the heat. Should be very slow so as to provide sufficient time for the exchange of heat. Clear? So this is the about the thermodynamic processes and what should be the essential condition for the process to be isothermal. Then हम बात कर ले रहे हैं कि what will be the equation of state in this case. वो हमें जरूरत पड़ेगी when we will find out the work done during the isothermal processes. Then we need that. तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि what will be the equation of state in case of a isothermal process. तो वो हम बात कर रहे हैं equation of state thermal या equation of isothermal process. Equation of isothermal process. So what is the equation of isothermal process? We know that equation of state for n mole of gas, हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ स्टेट जो जनरल है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास क्या है? PV इज इक्वल टू nRT. n क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस, R इज ए गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर. एंड वी नो दैट इन केस ऑफ isothermal processes टेम्परेचर भी हमारे पास कांस्टेंट है. तो फॉर isothermal process क्या है? टेम्परेचर T इज कांस्टेंट. देन फॉर फिक्स्ड गैस, मतलब फिक्स्ड गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल अगर हम फिक्स कर लें, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ द गैसेस, फॉर फिक्स्ड गैस, फिक्स्ड n मतलब फॉर फिक्स्ड n क्या होगा? दिस nRT दैट विल बी द कांस्टेंट. फॉर फिक्स्ड nRT ये क्या होगा? दिस विल बी द कांस्टेंट.
Therefore P और V हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट for the product of pressure and volume is constant for isothermal processes. मतलब if we increase the pressure, then in the same proportion there is a decrease in volume, and if we decrease the pressure in the same proportion there is a increase in the volume of the gas. मतलब this is what equation of state. This is equation of state. This is equation of state किसके लिए है, for isothermal process. For isothermal process. Clear? अब हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा. दिस इज सिंपली बॉयल्स लॉ भी आपने पढ़ा होगा ना, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ पीवी बराबर कांस्टेंट या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो सेम थिंग इज देयर. दिस बॉयल्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेसेस. अब हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन.